तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से आप सबका फिर से एक बार और एक फिर से रियल कहानी आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। और ये कहानी सिवान डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव से बच्चा निकल के आता है और कारवां जिंदगी का शुरू होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज डेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के ही दिन दैट मीन 30 अगस्त की डेट है जब मोहम्मद कैफ हमारे साथ एसोसिएट हुए एमकेसी में। और फाइनली विद इन ईयर मतलब एक साल के अंदर ही हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। फाइनली एयरफोर्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित किया कानपुर एएससी सेंटर से। तो आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मोहम्मद कैफ के साथ होगी और आगे का कारवां और अगली कहानी को बिल्कुल जुड़िए। जितने भी बिहार के बच्चे, मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज लगातार आप सबका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है और हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट का जो गांव, हर पूरे बिहार राज्य का हर जिला का छोटा छोटा गांव का बच्चा इस बार जिस तरह से सफलता का परचम लहराया है, वाकई में वो दिल से मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं और इस हार्डवर्क को मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूं। और उसकी बड़ी मिसाल हमारे साथ हैं मोहम्मद कैफ। मोहम्मद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मोहम्मद कैफ नाम क्यों पड़ा आपका? सर मम्मी पापा ने रखा। मम्मी पापा ने? तो पापा से कभी पूछा नहीं? मोहम्मद कैफ जो है इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, तो क्या पापा आप उनके फैन थे इस वजह से मेरा नाम रखा? कभी पूछा आपने इस बात को? सही हो भी सकता है क्योंकि मेरे पापा क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये पसंद किया और आपका ये नाम रखा। तो नाम के अनुरूप आप भी क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? बस ऐसे ही, बस एंजॉयमेंट के लिए। मतलब आप कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है? तो पापा ने ये फोर्स तो नहीं किया कि मोहम्मद तुम्हें मुझे क्रिकेटर बनाना है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि आप पढ़े लिखे और बेहतर बने। तो चलिए कुछ अपने विषय में बताइए, कैसे ज़िंदगी की जर्नी शुरू हुई, कैसे यहाँ आप आए और किस तरह से कानपुर सेंटर पे आप एएससी पहुँचे और फाइनली अपनी सफलता को मेडिकल के बाद। और एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि मेडिकल भी डन हो चुका है, बिल्कुल डन है सारे केसेस, बस ज्वाइनिंग का इंतजार है और शॉर्ट मोहम्मद कैफ ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो कुछ बताएं अपने विषय में। सर ये था कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था। तो मेरे सर पूरे आसपास में कोई ये डिफेंस में नहीं था, दूर दूर तक कोई डिफेंस में नहीं था, तो मैंने डिफेंस सेलेक्ट किया। तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव लगता है आपका? तड़वा सर। अच्छा, तड़वा। तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी है सिवान जो है जंक्शन से जो है इस गांव की। तो वाया ट्रेन ही ट्रांसपोर्टेशन है कि ट्रांसपोर्टेशन भी चलते हैं? सर ट्रेन से ही है ना, तो बस से बनारस से फिर यहाँ पर बनारस से आप लोग पकड़ के जाते हैं। चलिए, तो तड़वा गाँव में कितनी आबादी, कितने घर होंगे आपके गाँव में? ये होंगे 150 के आसपास। 150? मतलब बड़ा गांव है, कोई बहुत छोटा गांव तो नहीं कहा जाएगा 150 घर वाला। मतलब कितनी आबादी होगी सर? आबादी मोटा मोटा कितना मान के चलें? 2000-2500 लोग होंगे? 2000 के ऊपर होंगे। अच्छा, 2000 के ऊपर लोग हैं। एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे, मतलब कहाँ से ये सपना पला कि मुझे एयरफोर्स जाना है? सर ये सब सर हम वीडियो वगैरह कुछ भी देखते थे, मतलब ये अंदर से वो होते हैं, इंस्पायर होते थे कि यार हमको डिफेंस में ही जाना है जी। तो बेसिकली ये कब मोटिवेशन अंदर आया? 10th में आ गया, 11th में आ गया, कब ये जज्बा बना? 10th बाद जस्ट। अच्छा, 10th के बाद ही आया कि मुझे मतलब मेरा शौक था, मतलब एनडीए करें, एनडीए के थ्रू। फिर 12th आते आते तो लास्ट टाइम बचा था वो, तो वो भी नहीं दे पाया। बस अपियरिंग वाला वो था, बस वो भी नहीं दे पाए। फिर आया यहाँ पे, फिर 12th के बाद वो बेस्ट कोचिंग थे तो एमकेसी मिला जी। तो वो 28 अगस्त को आया यहाँ पे जी। 28 अगस्त को शाम में आया तो सैटरडे था। फिर संडे एक दिन फिजिकल उस दिन गैप हुआ और फिर 30 मतलब फर्स्ट डे था, मंडे से क्लास था। 30 अगस्त का दिन था। ऐसे यही टाइमिंग था सर, 1 बजे से क्लास। 1 बजे से आपका क्लास था, 1 to 4 का स्लॉट। हाँ, चलिए कितना कुछ रिवाइज होता है दिमाग में जब हम सोचते हैं इन चीज़ों को। फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई फाइनली। फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि अब एयरफोर्स का फॉर्म आने वाला है। बहरहाल वो 1 साल बड़ा संघर्षपूर्ण था क्योंकि लोग जो है बड़ा डरे रहते थे कि फॉर्म आएगा कि नहीं, क्या होगा। तो आपके दिमाग में क्या चलता था उस समय? ये सब बहुत लोग थे कि ये उम्मीद छोड़ दिया था कि इधर उधर यूपी पुलिस वगैरह का जो था वो तैयारी कर रहे थे। मेरा था कि ये एयरफोर्स ही निकालना है तो निकालना, एयरफोर्स या नेवी या कोस्ट गार्ड, इसमें से कोई हो जाए। मेरा टारगेट आपका फौज ही था कि जाना यही है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आर्मी चॉइस में क्यों नहीं थी, केवल एयरफोर्स नहीं? सब में आर्मी का भी शौक था कि मैं कहीं कारगिल वगैरह जंगों वगैरह जाऊं, लेकिन उसकी सर हाइट नहीं थी आर्मी वाली, इसके लिए सर आर्मी से पीछे। फिर आपने एयरफोर्स और नेवी और आईसीजी को डिसीजन में लिया। 1 साल बीतता गया, बड़ा संघर्ष चला, फाइनली फॉर्म की घोषणा हुई। तो कैसा लगा आपको? सर अच्छा है कि सर पूरा अब तैयारी तो पूरा अच्छी सी थी, बस प्रैक्टिस थी। तो बस अब जब फॉर्म आया तो उसके बाद से प्रैक्टिस चल रहा था बस। तो फाइनली आपने एग्जाम में अपीयर हुए और आपने एग्जाम बेहतर दिया। तो एक्स के लिए कि वाई के लिए? एक्स के लिए। बढ़िया। कितना स्कोर किया आपने? 40 बहुत बढ़िया, मतलब 40.5 मार्क्स आपने स्कोर किया। चलिए, तो सिक्योर गेम खेला है आपने बिल्कुल। फिर उसके बाद फाइनली फेज 2 के लिए आपको जाना हुआ। फेज 2 की तैयारी को कितना समय मिला आपको? सो वही सर, जब रिजल्ट आया तभी तो उसके बाद से ही तो 10 डेज ही टाइम थे आपके पास? तो उस समय हम सर घर थे। अच्छा। तो ये आपकी वीडियो, आप लोगों की वीडियो चलती थी, मतलब थी जी
सर थे, श्रेयांश सर थे, लगातार हम YouTube पे वीडियोस तो वो वीडियो देख के सर वहाँ से थोड़े कॉन्फिडेंस आते थे कि हाँ हम भी कर सकते हैं और बेहतर करते हैं। और तो फिजिकल में सर प्रॉब्लम था, तो अच्छा। थोड़ा डाइट वेट लेना था घर पे। हाँ। अब डेली 2 टाइम फिजिकल होता था। ओके। फिर भी सर लास्ट डे तक मतलब 7 मिनट आता था, लेकिन वहाँ पे जो था थोड़ा अंदर से हुआ 6 मिनट में कंप्लीट हो। क्या बात है। मेरे हर बच्चे ने मोहम्मद कैफ ये बात कही कि सर हम ऐसा दौड़े कि जिंदगी की आखिरी रेस है ये, आज करना है मतलब करना है। ठीक है, तो फाइनली आप 21 तारीख को कानपुर रिपोर्ट किए हैं। यस सर। तो पहले ही दिन आपका सफलता डिसाइड हुआ। रात में कितने बजे रिलीज हुए हैं आप? सर वहाँ से हम लोग 3:30 में रिलीज हुए। सुबह 3:30 बजे? हाँ, 4 बजे गए थे लोग। हाँ। 3:30 में पूरा एकदम मतलब एडमिट कार्ड हम लोग को मेडिकल का मिला 3:30 बजे। 3:30 बजे जा करके तो फिर फाइनली आप निकले होंगे, होटल वगैरह में रुके रहे होंगे वहाँ पे? ना सर, वहाँ पे बुआ का घर थी। अच्छा, बुआ का घर था आपके। तो फाइनली जो है 22 तारीख को आपको मेडिकल का ग्रीन कार्ड भी मिल गया। और फिर 24 तारीख को बुलाया गया था मेडिकल के लिए। 24 तारीख को तो पूरा दिन मेडिकल लगा। ठीक है। और 25 को ग्रीन कार्ड मिल गया। 25 को ग्रीन कार्ड मिला। तो फिर उसके बाद फाइनली आप प्रयागराज वापस आए। हाँ, तो यहाँ से डायरेक्ट घर नहीं गए क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट था, कभी तो घर नहीं गए शेयर करने के लिए? सर घर से सर कॉल से बता दिया, यहाँ सब अपडेट कर दिया कि ये चीज हो चुकी है। कैसे मम्मी पापा खुश हैं? सब कोई खुश है सर। कितने भाई बहन हैं आप? सर 2 भाई 1 बहन। भाई क्या करते हैं आपके? सर वो अभी जॉब करते हैं मतलब। अच्छा, वो भी जॉब करते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर कुवैत है। अच्छा, कुवैत में रहते हैं, तो यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं। तो उनको भी अपडेट किया यस सर कि पापा इंडियन एयरफोर्स में हो गया है? यस सर। तो पापा ने क्या कहा? वहाँ भी सर अपने पार्टी मतलब दोस्त उनके थे, वहाँ पे पार्टी वार्टी की, सब खुश थे। ये बहुत गर्व की बात है मोहम्मद। ये मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा गर्व और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लाइफ में टाइट है अब। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे आपने बताया कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में आपका पर्टिकुलर गांव का नाम क्या रहा? तड़वा। तो 10th तक पढ़ाई या 12th तक पूरा वहीं किया? अच्छा, 12th तक पढ़ाई वही हुआ। तो बोर्ड में कितना परसेंटेज रहा आपका? सब मेरा 10th बोर्ड में था 18.6 था और 12 में था 79.6। ठीक है, 80% आपका 10th में रहा समझिए, 79% आपका 12th में रहा। तो बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई की? CBSE। अच्छा, CBSE बोर्ड से पढ़ाई हुई वहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। तो फाइनली फिर वहाँ से आप निकले और आपकी तैयारी की जर्नी लाइफ में शुरू हुई यहाँ से। अच्छा, एक पॉइंट मेरा ये जो इंटरेस्टिंग बनता है कि जब आज के डेट में आप 4 साल की जॉब देखते हैं तो एक बड़ा कह लीजिए कि देश में नेगेटिव, बिहार स्पेशली इसमें बड़ा दंगा फसाद हुआ। किस तरह से आप मोहम्मद कैफ उस चीज़ को देखते हैं? सर अब इसमें जाने के बाद एयरफोर्स में अब वहाँ एक जंग और रहेगी कि 25% वाले बस, और हर एमकेसीएन को वादा करना है कि विल बी इन 25%। हाँ, वहाँ पे फिर उसकी तैयारी होगी कि 25% वाले में आना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास में कई बच्चे रहे होंगे 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे। कितने बच्चे थे आपकी क्लास में? सर 60 बच्चे होंगे। 60 बच्चे। तो कितने लोग का फौज जाने का सपना था कि आप इकलौते थे उसमें भी? सब इकलौते हैं और कोई नहीं फौज? बाकी IIT ये वगैरह ये सब इंजीनियर, हाँ, कोई नहीं है। लेकिन सबसे पहले करियर आप ही सेटल करेंगे अपना। ये बड़ी प्राउड की बात है। सर दोस्त में भी सब बोल रहे थे कि सबसे पहले आप ही का सब वो जी मतलब ये सेटल हो गया अभी जी। अच्छा, एक चीज डर बहुत बड़ा रहता है मोहम्मद कैफ, लाइक व्हेन पीपल कम फ्रॉम द बिहार तो उनको लगता है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज, स्पीकिंग, एक्सप्रेशन द प्रॉब्लम। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? सर हमको ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा मतलब हो जाएगा GD वगैरह, क्योंकि हम लोग CBSE थोड़ा पढ़े थे थोड़ा। तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ बिग डील, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। और रेस आपने कहा कि 6 मिनट में मारी दी। रेस में सब दिक्कत था लेकिन वो भी हो गया। अच्छा, लकली आप 21 तारीख वाले में गए। 21 तारीख को जब बड़ा निगेटिविटी फैलाई गई 21 तारीख को कि बहुत कम हुआ। हाँ, फिजिकल कितने बच्चे रिपोर्ट 500 के आसपास रिपोर्ट किए होंगे? 500 रिपोर्टिंग थी। मतलब हम लोग ग्रुप में मतलब फिजिकल में 120 दौड़ा है तो उसमें से 14-15 ही आउट हुए, बस ज्यादा आउट नहीं हुए थे। अच्छा, खाम वो भ्रम फैलाया जा रहा था। अब तो भाई प्रोसेस ज्यादा आउट हुए तो GD में आउट हुए। अच्छा, GD में ज्यादा 350 में से 116 है। तो टोटल फाइनल कितने को ग्रीन कार्ड मिला? 100 मतलब फाइनल हम लोग का सर ग्रुप था 45 का। अच्छा, फर्स्ट डे वाला 24 तारीख को, तो उसमें से 24 को मिला ये ग्रीन कार्ड और 21 को रीमेडिकल। अच्छा, रीमेडिकल 16 तारीख को गोरखपुर में रिपोर्टिंग करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेडिकल की थोड़ी जर्नी डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का आगे मेडिकल लगा हुआ, तो आज के इस सेशन में मेडिकल को हम बेसिकली उठाने की कोशिश करेंगे। मेडिकल में लास्ट टाइम मैं जब विपिन से बात कर रहा था, वो भी कानपुर सेंटर पे ही थे और उनको भी ग्रीन कार्ड मिला वहाँ से। इवन आप पहचान भी लोगे, आप ही के बैच में विपिन भी रहे होंगे या दूसरे ग्रुप में रहे होंगे वो। तो बेसिकली जो है बच्चों का प्रश्न था कि सर नौकनी को लेकर के, एल्बो एंगल को लेकर के और फ्लैट फुट को
लेकर के किस तरह की टेस्टिंग थी वहाँ पे? सर नॉक नहीं, उतना ज्यादा ये सब उतना प्रायोरिटी दिया जाता था। कोई देख भी रहा था, कोई नहीं देख रहा था। हाँ मतलब आप सिंपल खड़े हुई, अगर आपका स्पेस है तो कुछ स्केल वगैरह लगा के देख रहे थे? हाँ? नहीं सर, ऐसे ही देख रहे थे। अच्छा, नॉर्मली ऐसे ही देख रहे थे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको लेटा के, अच्छा मेरा सर थोड़ा मोड़ा सट जाता था तो लेटा कर देखे, पीछे से ऐसे धक्का दिए पैर में, तो बोले नहीं ठीक है तुम्हारा, दिक्कत नहीं है। फिर कैरी एंगल ऐसे किए, फिर देखे हाँ ये तो प्रॉपर वैसे ही दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही बस। और फ्लैट फुट का क्या रहा है, उसका भी कुछ देख रहे हैं? फ्लैट फुट का भी देख रहे थे, ऐसे पैर देख के। अच्छा, पैर किसको जिसमें डाउट था तो उसको थोड़ा सा मतलब सैनिटाइजर था वगैरह था, हाँ। उस स्प्रे करके थोड़ा चलवाया। अच्छा, एक दो बच्चे को डाउट था तो उसको चलवाया। अच्छा, तो सिंबल वहाँ बन जाता रहा होगा चलने के बाद। बाकी नॉर्मली जिसका सही दिख रहा है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी ऐसे ही जनरली देख रहे थे। अच्छा, बेसिकली जो है स्वीटी पाम वगैरह की भी लेके बात होती है कि इसको भी लेके क्या कुछ चीजें? उतना नहीं सर, बस ऐसे हाथ करवाए एक बार, ऐसे हाथ करवाए बस, और कुछ नहीं करवाया। और इतने में सब चेक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जो रीमेडिकल पाए हैं मोहम्मद कैफ, वो किस चीज में बच्चा रीमेडिकल? ज्यादातर तो आई में पाया। अच्छा, ज्यादातर आई में। क्या कंफ्यूजन की वजह से, डर की वजह से, आपको क्या लगता है किस वजह से मिला होगा ज्यादा? सर कुछ को तो प्रॉब्लम भी थी। अच्छा, कुछ 2-3 उसमें से चश्मे वाले भी थे, मतलब उनका ज्यादा ही था, मतलब 9/18 गया था, इतने गया था। मतलब जिसको 6/9 था जिसका, उसके बाद से उसको सबको मिला। 1-2 को छोड़ के बाकी सबको रीमेडिकल मिला। 1-2 को छोड़ के सारे को रीमेडिकल मिला। अच्छा, हियरिंग में कुछ क्या बोल रहे थे? कोई मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहे थे, क्या कर रहे थे? मतलब किसी के मैं सुने, मतलब क्या नाम है, नंबर बोल रहे थे। मेरे में तो अल्फाबेट बोले। अच्छा, मतलब यहाँ पे था कि इतने दूर पे ये कर रहे थे। हाँ, और थोड़ा मोड़ा कुर्सी थी, आपस में थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन आराम से धीरे धीरे। ऐसा है कि मतलब कंसंट्रेशन आपका है तो सुन लेंगे, ऐसा उतना वो नहीं। मतलब ये जो डर व्याप्त है मेडिकल को लेके, पहले डर खत्म करें सब। कोई इतना बड़ा तोप नहीं है, आप फिट हैं, फाइन है, और मैं तो कहता हूँ सारा एमकेसीएन शेर है। सबको मेडिकल मिल रहा है, कोई रीमेडिकल कैटेगरी में नहीं जा रहा है, सब के सब ग्रीन कार्ड लेके बाहर आ रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल टेंशनाइज मत होइए, जबरदस्त तरीके से जाइए और ग्रीन कार्ड लेके आइए बिना किसी टेंशन के, जैसे मोहम्मद कैफ लेके आए हैं। सर तीत वाला तो सर ऐसे ही कुछ नहीं, बस खोला और काउंट किया और ऐसे मार्क्स दे दिया। खोलिएगा एक बार मुंह, अब आपका एकदम प्रॉपर दिख ही रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं गड़बड़। सर मतलब एक का ग्रीन कार्ड मिला था, वहाँ ये फ्रंट पे दाग था उसके दांत पे, हाँ, लेकिन उसको ग्रीन कार्ड मिला। कुछ ऐसा वो नहीं था कि यहाँ दाग है, ये है वो। तो इतना ज्यादा डर लेने की जरूरत इनको है नहीं। अच्छा, एक्सरे रिपोर्ट वगैरह को भी सीरियस जोन में देख रहे थे? एक्सरे बस चेस्ट का एक्सरे हुआ। चेस्ट का ही एक्सरे हुआ, और कुछ अल्ट्रासाउंड भी कराए? नो सर, नो अल्ट्रासाउंड, ओनली एक्सरे ECG बस। अच्छा, ECG में तो यार घबराए ना, तो इस उम्र में क्या हो सकता है, आदमी खामखा डर पैदा कर लेता है उसी वजह से। मेरा तो एक ही बार में हो गया, लेकिन कितने बच्चे का नहीं हो रहा था, दोबारा किए, 4-5 बार, जितना बार अब नहीं कर रहे उतना बार कर रहे थे। अच्छा, तो कोई बीपी में ना पता कि नहीं? बीपी में एक बीपी में बाहर हुआ था, बीपी हुआ था, और यहाँ पे थोड़ा मासा हुआ था उसका, वहाँ 2-3 पॉइंट उसको मिला था, तो उसमें बीपी वाला भी ऐड कर दिए थे। बीपी वाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि सर वो ट्रैवल करके आया था और तो उसकी थोड़ी फीवर वगैरह आ गई, तो हाइपर सिचुएशन में रहे, तो वो बीपी उसको मिला था। अच्छा, बीपी भी इतना लगाते हैं कि आदमी डर जाता है, वैसे क्या होने जा रहा है? वो बोलते लगाने से पहले बोलते हैं नॉर्मल रहिए, कुछ नहीं होगा, घबराइएगा नहीं तो आपका वो रीडिंग अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, इसीलिए जब हम लोग यहाँ मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत की, तो हमने भी मेडिकल प्रक्रिया इनको इसीलिए बनाई पूरी, कि कम से कम एक बार उससे गुजर जाएंगे तो इनके अंदर का जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा। सर मैं तो जब आया था उसके 3-4 महीने बाद ही मेरा मेडिकल हो गया था, सब फिट था, तो इसलिए मेडिकल में कोई डाउट नहीं। बस मेरा ये था सर, रनिंग निकल जाता है, मैं सब कुछ क्वालिफाई कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस अंदर से पहले से सेट था, बाकी सब पहले से हम देख, और आपने कर ही दिया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं रही ओवरऑल। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे अभी फिर से एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिसंबर में फिर से फॉर्म आ रहा है, तो लाजमी सी बात है आप लोगों की तब तक तो ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग आ जाएगी, 11 के आसपास जो है एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, 21 दिसंबर से ज्वाइनिंग हो रही है। बच्चों में एक मोटिवेशन नहीं है, एक जज्बा नहीं है, तो आप जब एयरफोर्स सेंटर पे पहुँचे, SC सेंटर कानपुर जब आप पहुँचे, तो कैसा लगा अंदर जाके? क्योंकि मुझे लगता है पहला एक्सपीरियंस ये रहा होगा जब आप किसी सिलेक्शन सेंटर पे गए होंगे। तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, और ये रनिंग के लेके थोड़ा अंदर था कि रनिंग हो जाए, फिर रनिंग हो गया, उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ऑफिसर सपोर्टिव तो थे सब ना? ये सब वहाँ पे कोऑपरेटिव थे, बढ़िया थे। और ये था सर होने के बाद पूरा, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ, और वर्दी देख के तो और इंस्पायर होता है कि हाँ भाई। अच्छा, वो एक अलग
कहते हैं ना कनेक्ट ही बनता Yes, है sir. कि बस मुझे अब यही चाहिए। यही। उसको जब पहन के वो एम्बियंस, वो एटीट्यूड दिखता है तो लगता है कि यही लाइफ है Yes, जो sir. मुझे मिलनी Yes, चाहिए। और बेटा वो चीज़ आपने अचीव करके दिखाई है। आई Yes, थिंक होल बिहार विल प्राउड ऑन यू। पूरा Yes, बिहार sir. आप पे प्राउड करेगा बच्चा, और पूरा देश आप पे Yes, प्राउड sir. करेगा। यू आर गोइंग फॉर द क्रेडिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम सबको भी बहुत गर्व है क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो Yes. अलग ही लेवल का है, और मुझे लगता है यही कॉन्फिडेंस चाहिए जो आगे भी सफलता को तय करेगा। Yes. अभी भी हम लोग जबरदस्त तरीके से एयरफोर्स स्पेशल बैच लॉन्च की हमने, और बच्चों को ये वादा किया कि अगर 6 महीने जिम्मेदारी के साथ लग जाओ तो अगला मारेंगे पार होगा। और इस Yes, बार sir. एक अच्छी बात और मोहम्मद कैप ऐड करना चाहूँ, जैसे रेस को लेके आपने ऐड किया, ईश्वर चाहेंगे तो नेक्स्ट वीक से शेड्यूल आ जाएगा कंपनी में। अब हम पर डे फिजिकल ऐड कर रहे हैं। ये सब बढ़िया हमने कहा बात है। रिटन के साथ साथ आपको Yes. डेली फिजिकल में भी आना ही आना है। क्योंकि सर एक लड़का था, उसका स्कोर था 65, जी, लेकिन वो रनिंग ही नहीं कर पाया। रनिंग नहीं कर पाए हम। अच्छा, उस दिन इस बात को मैंने शेयर भी किया था। अगर आप किस तरह का वाला वीडियो देखें तो उनमें दिक्कत वही, ज्यादा पढ़ोकू लोग हो गए। हाँ, yes, दोनों sir. का बैलेंस ही नहीं, फौज का मतलब हर चीज आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और इस बार फिजिकल पूरा चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हुए तो उनमें एक डर व्याप्त हुआ, एक भय आया। और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो और उस स्टेप पे बाहर होते हो तो अंदर से क्या होता है, Yes, sir. पूरा बहुत दुख मेहनत, होता है कि सारी मेहनत क्या हो गई मेरी, फेल हो गई केवल एक बेसिक रीजन की वजह से, एक बेसिक कारण की वजह से। बस 6 मिनट की बात रहती है वो 6 मिनट की बात। ओके, चलो तैयारी की विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। कैसी तैयारी आपने की, क्या स्ट्रेटजी बनाया मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, बताएं कुछ। सर तैयारी थी ये थी तो सर पहले तो ये फर्स्ट में था हमारी एमकेसी ही था जी, लेकिन ये था कि एमकेसी मतलब बहुत सारे बच्चे इधर उधर चले गए, लेकिन एमकेसी हम लोग मतलब 4-5 बचे थे लास्ट में। जी, जी। ये एकदम लास्ट तक थे, लगे रहे। रमेश मौर्य सर थे, विजय मौर्य सर थे, ये लोग थे, आरपी सर थे, आरपी सर थे, हाँ, और जगत सर भी बहुत बढ़िया थे जी, सर। जी। तो वो लोग सर लास्ट तक एकदम मतलब हम लोग वो क्लास भी क्लास खाली नहीं रहता था, जी। तो वो डाउट काउंटर पर लेके पढ़ाते थे इंडिविजुअल हाँ, बैठा के आपको, जब बोलते जब आओ तुम, जब आ जाओ तब हम तुमको तब हम बताएंगे पढ़ाएंगे। तो एक एक आदमी ने लग के मेहनत Yes, किया sir. तो उसका आपको फायदा Yes, मिला। sir. एग्जैक्टली। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मोहम्मद कैप आपसे बात करके। बिहार के बच्चों के लिए क्या मैसेज करना चाहें, क्योंकि एक डर रहता है, जैसे आप भी कह रहे हैं जिस गांव से आ रहे हैं, मुझे आपने अभी शेयर भी किया कि बहुत बड़ी प्रेरणा वहां आप जाएगी सर। Yes, सब sir. सोचेंगे कि अगर मोहम्मद कैप जा सकते हैं तो हम भी जा जा सकते हैं। सकते हैं, yes, क्या कहना चाहेंगे आप सारे बिहार के बच्चों के लिए? सर बिहार के बच्चों को ये कहना चाहेंगे मतलब मेहनत पे बस अपने विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे ये रुक गया था क्या कहते हैं एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आ रहा था, ये इसका डेट नहीं आ रहा था, तो उसके लिए वो परेशान ना हो, अपना तैयारी पे बरकरार रखें हमेशा। और सबसे बड़ी चीज ये कि अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया, अब हाँ। सिस्टम एकदम क्लियर कट है। अब Yes, आपको sir. 6-6 महीने में प्रॉपर फॉर्म आएंगे। इस बार वैकेंसी भी 4000 से अबव आ रही है। Yes, sir. सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को लग जाना चाहिए, Yes, कमर sir. कस लेना चाहिए अभी से ही सर। और बिहार हमेशा जो है रॉक स्टार रहा है, Yes, वो sir. रहेगा। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क Yes, फॉर sir. दैट ओवरऑल। और मुझे बहुत गर्व होता है कि बिहार इस बार काफी अच्छा परचम लहराया है। अभी तक Yes, जो sir. रिजल्ट चल रहे हैं, यूपी बिहार एमपी सबका, मतलब मुझे लगातार उन्हीं की Yes, इंटरव्यू sir. लेने के मौके मिल रहे हैं। तो मतलब पूरा यूपी बिहार एमपी हिला के रखा हुआ, मैं ये Yes, गर्व से कहूंगा। और आज की डेट में कोई सिलेक्शन के इंटरव्यू देखने बैठ जाए तो मैं गर्व से कहता हूं कि ज्यादातर बच्चे आपको यूपी बिहार और एमपी के sir. दिखाई देंगे। मतलब एक तरीके से समझो कि 60 to 70% कब्जा करके बच्चे जो है सिलेक्शन हम लोग अभी सेंटर में सर आधा मतलब आधा से ज्यादा यूपी वाले थे थे, और आधा बिहार थे, बिहार था, और 1-2 एमपी बस थे। जी जी, 1-2 यार एक थे राजस्थान के बस। राजस्थान के थे। बस। तो बाकी सब यूपी बिहार वाले जमाए हुए थे, बिहार, माहौल हाँ। धड़ाधड़ सिलेक्शन वाला। Yeah. चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लगता है यहाँ के बच्चे यार बने ही इसी के लिए हैं, Yes, एंड वी फील प्राउड कि हम इन राज्य विशेष से बिलोंग करते हैं। Yes, sir. और यहाँ के बच्चे जिस लेवल पे हार्ड वर्क, डेडिकेशन पढ़ाई में से लेके हर पार्ट पे दिखाते हैं, यही इनके सफलता का सबसे बड़ा राज है। Yes, sir. और मैं तो चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो चाहे बिहार राज्य से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, या किसी भी राज्य विशेष से हो, बट मैं कहना चाहता हूँ एक अलग अपनत्व, मैं चाहता हूँ एक एक चुन चुन के सिलेक्ट होने Yes, चाहिए sir. और सब बनने चाहिए। और आपको लगता नहीं मोहम्मद कैप, अगर कोई ईमानदारी से मेहनत कर दे बच्चा, तो उसका क्या ये सर- बहुत बड़ी चीज है? नो सर, आसान है कि नहीं? बहुत आसान है सर। बस ये है कि जज्बे के साथ हाँ। आके रिटर्न बढ़िया से कर लीजिए, फिजिकल अच्छे से कर लीजिए और अपनी कम्युनिकेशन सर लास्ट में ये होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट में प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत वो टाइम जो मिलता है 20 मिनट एक सेक्शन के लिए, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं कहा गया है। Yes, sir. और हम प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो भी रियली फीलिंग प्राउड ऑन यू। Yes, सिवान डिस्ट्रिक्ट से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आप तो जिले के हो गए एक तरीके से, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का जो है विषय है। और सारे बिहार के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, बेटा आप में जज्बा है। और मैं एक प्राउडली बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे भी मोहम्मद कैप, कि जितना अच्छा सिलेक्शन एयरफोर्स में लगातार देखने को मिल रहा है, पहले इस समय ज़बरदस्त एमकेसी में कमीशन में भी सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। Yes. मतलब एनडीए में भी हमने परचम लहरा दिया है पूरी तरह से। 140
49 एंट्री जो आई है। Yes, मैं sir. बैक टू बैक डेली इंटरव्यू ले रहा हूँ और हर दिन एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो मुझे ये बड़ी खुशी मिल रही है यार कि ये कर्म है जो सफल हुआ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज बच्चा अगर आप इतनी ईमानदारी से मेहनत ना करें। और थैंक यू आपके पेरेंट्स को भी दिल से, क्योंकि उनके संस्कार इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपको इतना अच्छा पाला पोसा है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मुझे लगता है कि यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। हाँ, ये सच है कि हम योगदान दे सकते हैं एज ए गुरु आपके जीवन में आगे बढ़ने का, बट मुझे लगता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपकी परवरिश हुई है, वो कमाल की है और शायद इन सब के मिश्रण से ही आपकी सफलता तय हुई। क्योंकि फौज का सिलेक्शन केवल एक चीज़ पर नहीं बेस्ड होता है, उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ पर्सनालिटी का भी होना जरूरी है, और दोनों का मिश्रण है तो सफलता मिलती है। तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं प्राउडली अगेन कि सब जम के लगिए, मेहनत करिए। अगर मोहम्मद कैफ कर सकते हैं तो देश का हर बच्चा इंडियन एयरफोर्स पाने का सपना पूरा कर सकता है। बिहार का बच्चा भी जम के लग के, ये मत घबराइएगा कि हमारा भाषा नहीं ठीक है, हमारा लैंग्वेज नहीं ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं ठीक है, सबको साइड में हटाओ, इधर आओ, जम के मेहनत करेंगे और बदल के दिखाएंगे कि भाषा कभी बाधक नहीं होगी आपके फौज के लक्ष्य को पूरा कर पाने के लिए। तो बिल्कुल टेंशनाइज ना हो, लगे, जम के मेहनत करें और एक बार ढेर सारा जो है ब्लेसेस दें मोहम्मद कैफ को भी कि फटाफट जाएं, ज्वाइन करें, वर्दी पहने और एक बार आपके बीच में आए। और मुझे लगता है उस वर्दी में देखने का जज्बा ये लोग होगा, और जब आप सेलेक्ट होंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, फिर आइएगा। तो वेलकम टू MKC अगेन। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।